गुलाम को जब पता चलता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है तो उसी वक्त गुलाम सुंदरी को खुर्शीद के कमरे में ले जाता है और खुर्शीद से कहता है, यह आपकी बेटी सुंदरी है। यह सुनते ही खुर्शीद सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है। सुंदरी खुर्शीद से कहती है कि मैं गुलाम से निकाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर खुर्शीद सुंदरी और गुलाम को झंदात के पास ले जाती है। झंदात सुंदरी को खुर्शीद के साथ देखकर गुलाम से कहता है, तुम इस लड़की को वापस क्यों लेकर आए हो? इस पर गुलाम कहता है कि बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वह यही है। यह सुनते ही झंदात तुरंत गुलाम से कहता है कि आज सुंदरी और तुम्हारा निकाह होगा, लेकिन यह बात बादशाह को पता नहीं चलनी चाहिए। यह सुनकर गुलाम और सुंदरी बहुत खुश हो जाते हैं। गुलाम तुरंत सुंदरी को पार्लर लेकर जाता है। उसी वक्त गुलाम को बादशाह की कॉल आती है और वह कहता है कि गुलाम तूने बताया ही नहीं कि आज तेरा किसी लड़की के साथ निकाह है। यह सुनते ही गुलाम डरकर बादशाह की कॉल काट देता है। गुलाम तुरंत सुंदरी को लेकर सुंदर घर पहुंच जाता है। सुंदरी अपनी अम्मी के कमरे में चली जाती है और गुलाम स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। उसी वक्त वहां बादशाह आ जाता है और गुलाम को मुबारकबाद देता है, लेकिन बादशाह को देखते ही गुलाम के होश उड़ जाते हैं और वह स्टेज से उठ जाता है। उसी वक्त खुर्शीद सुंदरी को लेकर स्टेज पर आ रही होती है। अचानक बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ती है। सुंदरी बादशाह को देखकर तुरंत वापस अपने कमरे में भाग जाती है। यह देखकर बादशाह को शक हो जाता है कि यह सुंदरी ही है। वह तुरंत भागते हुए खुर्शीद के कमरे में जाता है। सामने सुंदरी खुर्शीद के साथ बैठी होती है। यह देखकर बादशाह खुर्शीद से कहता है कि यह आपकी बेटी सुंदरी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर सुंदरी कहती है, लेकिन बादशाह मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। यह सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे गुलाम के पास ले जाता है। वह गुलाम से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह रखा था, लेकिन गुलाम तुमने मेरी मोहब्बत ही मुझसे छीन ली। यह कहकर बादशाह गुलाम को बहुत ज्यादा मारता है। उसी वक्त झंदात का आदमी बादशाह को पकड़ लेता है और उसे नशा दे देता है। झंदात गुलाम से कहता है कि तुम सुंदरी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। यह सुनते ही गुलाम तुरंत सुंदरी को अपने साथ लेकर मौलवी साहिब के पास जाता है। मौलवी साहिब तुरंत गुलाम और सुंदरी का निकाह शुरू करवाते हैं और गुलाम से पूछते हैं, क्या तुम्हें सुंदरी से निकाह कबूल है? गुलाम कहता है, जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहिब सुंदरी से पूछते हैं, क्या तुम्हें गुलाम के साथ निकाह कबूल है? सुंदरी भी कहती है, जी कबूल है। इस तरह गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। गुलाम तुरंत सुंदरी को अपने साथ एक पुराने घर में ले जाता है। दूसरी तरफ जब बादशाह को होश आता है तो वह सबसे पहले झंदात से सुंदरी के बारे में पूछता है। झंदात उसे बताता है कि गुलाम और सुंदरी एक साथ भाग गए हैं। ये सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में अपने आदमियों को लेकर गुलाम और सुंदरी को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में बादशाह गुलाम के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है और वह लोकेशन एक पुराने घर की निकलती है। यह देखते ही बादशाह तुरंत वहां पहुंच जाता है। सामने एक कमरा होता है। बादशाह उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। सामने गुलाम सुंदरी के साथ बैठा होता है। यह देखकर बादशाह अपनी पैंट से पिस्तौल निकालता है और गुलाम के सर पर रख देता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि सुंदरी को गिरफ्तार कर लो। यह सुनते ही गुलाम भी अपनी पिस्तौल निकालकर बादशाह के सर पर रख देता है। यह देखकर बादशाह गुस्से में गोली चला देता है और गोली सीधे गुलाम के बाजू पर लग जाती है। इसके बाद बादशाह सुंदरी को लेकर वापस सुंदर घर चला जाता है और झंदात से कहता है कि अब मैं सुंदरी से निकाह करूंगा, लेकिन इस पर सुंदरी कहती है कि बादशाह मेरा गुलाम के साथ निकाह हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही गुलाम ठीक होता है वह सुंदरी को लेने के लिए वापस सुंदर घर पहुंच